हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में वह कौन कौन से चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति को अपार धन देती है, अपार धनवान बनाती है। ऐसे लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति होती है, मान सम्मान होती है, पद प्रतिष्ठा होती है। आज हम इस हथेली के माध्यम से उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो भाग्य रेखा आप इनकी हथेली में देखेंगे तो एक से अधिक आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप इस भाग्य रेखा को देखें जो जीवन रेखा से निकलकर इस प्रकार से सीधे शनि क्षेत्र की ओर आई हुई है। वहीं दूसरी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से उठकर इस प्रकार से दोनों इस स्थान पर मिलकर एक होकर आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इनकी हथेली में दो दो भाग्य रेखा है। वहीं हम यदि इस रेखा की बात करें तो यह भी भाग्य रेखा की ही सहायक रेखा हम कह सकते हैं। तो इनकी हथेली में एक से अधिक भाग्य रेखा आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही व्यक्ति यह निश्चित तौर पर भाग्यशाली हैं। ऐसे लोगों के पास अपार धन होती है। ऐसे लोगों को हमेशा भाग्य का साथ मिलता रहता है। ऐसे लोग कम परिश्रम से भी अत्यधिक धन पा जाते हैं, अधिक फल मिल जाती है कम परिश्रम करने के बाद भी। कारण कि ऐसे लोगों का जन्म भी एक अच्छे परिवार में, एक संपन्न परिवार में होता है। इसका इन्हें लाभ भी मिलता है। इन्हें अधिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जिनकी भी हथेली में दो दो भाग्य रेखा हो तो वह निश्चित मानकर चलिए उनकी हथेली में कई राजयोग हैं, कई शुभ चिन्ह हैं। उन्हें विशेष जीवन में कठिनाइयाँ तो नहीं होने वाली है। विशेषकर धन को लेकर, भाग्य को लेकर ऐसे लोग कम परिश्रम में भी अत्यधिक सफलता पा जाते हैं। तो उनकी हथेली में एक तो पहला शुभ चिन्ह आपको यह भाग्य रेखा पर देखने को मिलेगी, जो कि ऐसे लोगों के पास धन की आजीवन कभी कमी नहीं होती है। दूसरी हम जब बात करेंगे तो आपको इस रेखा को आप देखें जो कि मंगल क्षेत्र से उठकर इस प्रकार से हृदय रेखा की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी और हृदय रेखा को स्पर्श करती हुई स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी मंगल क्षेत्र से कोई रेखा उठकर हृदय रेखा की ओर जाए तो यह भी अपार व्यक्ति को एक से अधिक भूमि, भवन, वाहन का सुख देती है, अपार धन देती है। ऐसे लोग भूमि से जुड़े कार्य भी कई बार देखने में आया है कि ऐसे लोग भूमि से जुड़े कार्य भी करते हैं, उनसे इन्हें काफ़ी लाभ मिलता है। चूँकि इनकी मंगल पर्वत दोनों मंगल काफ़ी श्रेष्ठ अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। वहीं जब इनकी पर्वतों को हम देखेंगे तो आपको सभी पर्वत आपको पुष्ट अवस्था में देखने को मिलेगी। पूरी हथेली मांसल युक्त है। आप देखें कहीं पर भी आपको सपाट जैसी अवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। गुरु पर्वत की बात करेंगे, गुरु पर्वत आपको देखिए अत्यधिक विकसित अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। गुरु पर्वत इस प्रकार से शनि की ओर झुके हैं। साथ ही साथ गुरु की उंगली भी आपको लंबी आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। तो गुरु की उंगली भी काफ़ी लंबी है। तो हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए हर प्रयास करते हैं और उसमें यह निश्चित तौर पर सफल होते हैं। हाँ, जरा गुरु के अत्यधिक विकसित होने के कारण ऐसे लोग में जरा अहंकार की भावना भी आ जाती है। हालांकि वह अपने निज स्वार्थ के लिए ही करते हैं और वह अपना स्वार्थ हर प्रकार से सिद्ध करने में माहिर होते हैं। तो यह भी इनके वर्तमान मौजूदा परिस्थिति में यह भी हम इसे शुभ ही कह सकते हैं। वहीं जब शनि क्षेत्र की बात करेंगे, आपको इस स्थान पर आप देखें स्पष्ट रूप से आपको एक मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से। इस स्थान पर देखें आप स्पष्ट रूप से आपको मत्स्य की आकृति, यह भी एक राजयोग के समान ही फल देती है। तो यह भी धन के लिए विशेषकर शनि पर्वत पर यदि मत्स्य की आकृति बन जाए तो वैसे लोगों को जीवन भर निश्चित तौर पर अस्थायी रोजगार, अस्थायी धन लाभ ऐसे लोगों को अवश्य होता रहता है। धन में कभी
कमी नहीं देखी जाती है। इनकी हथेली पर शनि पर्वत पर ही एक बड़ा सा क्रॉस भी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम इनकी शुभ चिन्हों को देख लेते हैं। सूर्य पर्वत पर जब हम आएंगे तो सूर्य पर्वत पर भी आपको इस प्रकार से एक अच्छी सूर्य रेखा देखने को मिलेगी, जो कि आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। काफ़ी गहरी है, तो इतनी लंबी और इतनी गहरी सूर्य रेखा धन के लिए तो अच्छी है ही, विशेषकर ऐसे लोगों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा काफ़ी मिल जाता है। वहीं जब गौर से देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर आपको एक क्रॉस तो दिखाई देगा ही, साथ ही साथ एक बड़ा सा इस प्रकार से आप देखें एक मत्स्य की आकृति भी बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप देखें इस स्थान पर एक मत्स्य की आकृति, उससे नीचे आएंगे एक वर्ग की आकृति। इस स्थान पर आप देखें एक वर्ग की आकृति भी बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ और जब गौर से देखेंगे तो एक त्रिभुज की आकृति भी बनती हुई देखने को मिलेगी इस प्रकार से। तो सूर्य पर्वत इनकी काफ़ी अच्छी अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। एक तो सारे पर्वत आपको अपने उच्च अवस्था में देखने को मिलेगी, साथ ही साथ उन पर इस प्रकार के कई शुभ चिन्ह आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार के चिन्ह निश्चित तौर पर व्यक्ति को सम्मान दिलाती है सूर्य पर्वत पर यह बनने वाला। वहीं जब बुध पर्वत की हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छा विस्तार लिए हुए आपको बुध पर्वत भी देखने को मिलेगी। इस पर एक से अधिक आपको खड़ी रेखा स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। वास्तव में बुध क्षेत्र पर जितनी अधिक इस प्रकार की खड़ी रेखा हो, व्यक्ति उतना वाक्कुशल होता है, वाणी का प्रभाव ऐसे लोगों में उतना अधिक होता है। ऐसे लोग यदि अपना किसी को अपना वक्तत्व देने लग जाएं तो काफ़ी प्रभावित होते हैं उससे लोग। ऐसे लोग यदि राजनेता हो तो निश्चित ही ऐसे लोग काफ़ी भीड़, काफ़ी जनसमर्थन अपनी वाणी से केवल एकत्रित कर लेते हैं। वहीं जब मंगल पर्वत की बात करेंगे, मंगल पर्वत भी काफ़ी शुभ अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। इतनी अच्छी मंगल पर्वत भी, शुक्र पर्वत की भी स्थिति आपको काफ़ी सुंदर इस प्रकार से कई ऐश्वर्य रेखा आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इनकी हथेली में खड़ी नहीं बल्कि आड़ी प्रकार से इस प्रकार से आपको ऐश्वर्य रेखा देखने को मिलेगी। इस प्रकार की भी ऐश्वर्य रेखा काफ़ी शुभ मानी गई है। तो ऐसे लोग जीवन में हर प्रकार के भोग का अवश्य ही ऐसे लोग भोगते हैं, सुख भोगते हैं। वहीं अंगूठे पर भी आपको यव की आकृति बनती हुई देखने को मिलेगी। भौतिक सुख के लिए यह भी काफ़ी शुभ है। इनकी हथेली में हर पर्वत पर आपको शुभ स्थिति देखने को मिलेगी। चंद्र क्षेत्र पर भी जब हम बात करेंगे तो आप चंद्र क्षेत्र को देखें। इस स्थान पर आप देखें आपको मंदिर की शिखर की आकृति बनती हुई स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। आप देखें इस प्रकार से आप देखें। और दूसरी इस प्रकार से दोनों बढ़कर आगे बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी आपको मंदिर की शिखर की आकृति देखने को मिलेगी। यह भी यात्रा में ऐसे लोगों को काफ़ी लाभ होता है। ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं, विदेश से ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति होती है। वहीं जब इस रेखा को आप देखेंगे तो मंगल पर्वत पर भी आपको इस प्रकार से खड़ी रेखा और एक रेखा निकल कर ऊपर उठती हुई आपको देखने को मिलेगी, चंद्र क्षेत्र को पार करती हुई आपको देखने को मिलेगी। वहीं जब गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर भी आपको छोटी सी त्रिभुज की आकृति बनती हुई देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर चंद्र क्षेत्र पर भी कई शुभ चिन्ह यह दर्शाती है कि ऐसे लोगों का व्यापार विदेश में भी होता है, विदेश से भी ऐसे लोगों को धन का लाभ होता है। साथ ही साथ हथेली में आपको धन त्रिभुज भी स्पष्ट रूप से बनती हुई दिखने को मिलेगी। वास्तव में इसी प्रकार की धन त्रिभुज अत्यधिक प्रभावशाली होती है, कारण कि आप देखें इसके तीनों कोण आपस में मिलते हुए नजर आएंगे, कहीं से भी टूटी हुई आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो धन ऐसे लोग अच्छा संचय कर लेते हैं, धनवान तो निश्चित ही ऐसे लोग होते ही हैं। गुरु पर्वत पर भी इस प्रकार से उठती हुई रेखा उन्नति को ही दर्शाता है। तो कुल मिलाकर आप जब इनकी हथेली में देखेंगे तो काफ़ी सुंदर आपको धन को लेकर आपको कई चिन्ह देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की मंगल रेखा से उठकर यहाँ पर आपको त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे लोगों के पास एक से अधिक
वाहन सुख होता है, मकान होता है, भूमि भवन होता है। शनि पर्वत की बात करें, शनि पर्वत आपको सूर्य की ओर झुके हुए अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। तो पैतृक संपत्ति भी ऐसे लोगों को अत्यधिक मिल जाती है, बिल्कुल आसानी से ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिल जाती है। पिता का सहयोग, परिवार का सहयोग ऐसे लोगों को मिलता है। केतु क्षेत्र पर भी इस प्रकार से आपको त्रिभुज की आकृति बनती हुई देखने को मिलेगी, वो सीधे मणिबंध तक आई हुई है। तो केतु क्षेत्र भी काफ़ी उन्नत अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। अब हम इनकी अशुभता को देखेंगे जब, तो आप देखें सूर्य पर्वत और शनि पर्वत दोनों पर आपको एक क्रॉस की आकृति बनती हुई देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप देखें इस स्थान पर अब शनि पर्वत पर जब इस प्रकार से क्रॉस का आकृति बने तो इसके कई परिणाम होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा यह होता है कि ऐसे लोग गुप्त ज्ञानी हो जाते हैं कई बार, या फिर उनमें रुचि होती है तंत्र साधना, तंत्र विद्या या अध्यात्म से जुड़ी, या फिर ज्योतिष संबंधित ऐसे लोग विद्या में माहिर हो जाते हैं, या कई बार रुचि अवश्य होती है, देखने को मिलती है। तो यह एक अच्छी चिन्ह हम कह सकते हैं। वहीं जब हम इनकी अशुभता को देखेंगे तो यह जरा अशुभ प्रभाव इस प्रकार से देती है कि व्यक्ति को कई प्रकार के रोग भी दे देती है, विशेषकर बुढ़ापा में। शनि व्यक्ति का बुढ़ापा को ही दर्शाता है, विशेषकर यह 52वें वर्ष या 54वें वर्ष के बाद ही इसका फल पूर्ण रूपेण मिलना शुरू होता है। हालांकि आयु रेखा इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। आप जब देखेंगे तो आयु रेखा पर इस प्रकार से कोई भी दोष आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रकार से आपको एक बड़ी सी त्रिभुज की आकृति भी देखने को मिलेगी। यह इसी बात को दर्शाता है कि एक तो व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा है, भाग्योदय बुढ़ापा में भी होता है। साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता है यदि उस समय व्यक्ति किसी रोग से, विशेषकर बुढ़ापा में रोग से ही व्यक्ति परेशान होते हैं, तो यदि किसी रोग से ऐसे लोग परेशान हैं तो यह त्रिभुज अगर होने से निश्चित ही उस रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। वहीं जब केतु क्षेत्र पर आप देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, शुक्र क्षेत्र पर आप जब देखेंगे तो एक आपको धब्बा यहाँ पर देखने को मिलेगा इस स्थान पर। यह रोग को ही दर्शाता है और इस त्रिभुज के कारण इस रोग से अवश्य इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यह भी रोग का ही, दुख का ही कारण है, संताप का कारण है। तो कुल मिलाकर यह जरा अशुभ प्रभाव में अवश्य हैं, किंतु अच्छी बात यह है कि इनकी हथेली में कई शुभ चिन्ह हैं, जिस वजह से इसका दोष काफ़ी कम हो जा रहा है। क्योंकि जब यहाँ पर क्रॉस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मत्स्य की आकृति भी बनती हुई देखने को मिलेगी। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल इनकी हथेली में शनि पर्वत पर देखने को मिलती है। वहीं जब सूर्य पर्वत की बात करेंगे तो सूर्य पर्वत पर भी आपको एक क्रॉस बनती हुई इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो यह भी जरा व्यक्ति को परेशान करता है, व्यक्ति का पतन करता है, समाज में कई बार मानहानि कराता है। तो इनकी हथेली में यह भी एक जरा अशुभ प्रभाव में है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जहाँ पर अशुभ चिन्ह देखने को मिल रही है वहीं एक से अधिक शुभ चिन्ह भी इनकी हथेली में आपको देखने को मिलेगी। बुध क्षेत्र भी काफ़ी सुंदर उन्नत अवस्था में है। तो कुल मिलाकर जिनकी भी हथेली में इस प्रकार से दो से अधिक, एक से अधिक भाग्य रेखा हो, इस प्रकार से कोई खड़ी रेखा मंगल क्षेत्र से उठकर हृदय रेखा को स्पर्श करे या सूर्य पर्वत की ओर चली जाए, धन त्रिभुज हो हथेली में, हृदय रेखा पर इस प्रकार से त्रिशूल की आकृति का निर्माण हो, तो यह सब धन के लिए विशेषकर काफ़ी सुंदर होती है। इस प्रकार की हथेली निश्चित ही धनवान होती है। करोड़ों में ऐसे लोगों के पास धन होता है। ऐसे लोगों का व्यापार दूर तक होता है, नाम होता है, मान होता है, पद प्रतिष्ठा होता है। और जब चंद्र क्षेत्र उन्नत हो, अच्छी अवस्था में हो, अच्छे शुभ चिन्ह हो, तो ऐसे लोगों को विदेश से भी धन लाभ होता है। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली काफ़ी सुंदर है धन को लेकर। जिन्हें इस प्रकार की लगता है कि मेरी हथेली में भी इस प्रकार के चिन्ह हैं, तो वह निश्चित ही समय पर वह आप देखेंगे कि वह निश्चित ही धनवान बन जाएंगे अवश्य। यदि वर्तमान में नहीं है, आयु खंड एक बड़ा ही गुण रहस्य है हथेली में, वह निर्णय करना बेहद ही आवश्यक होता है। हालांकि इनकी हथेली आप देखेंगे, चूँकि इनका जन्म सामान्य परिवार में नहीं है,
एक संपन्न परिवार में हुआ है, कारण कि हथेली में दो दो भाग्य रेखा आपको देखने को मिलेगी। तो यही इस बात का द्योतक है। यही इस बात से हमें ज्ञात होता है कि व्यक्ति का जन्म ही एक संपन्न परिवार में हुआ है। तो ऐसे लोग का बाल्यावस्था से ही भाग्योदय हुआ रहता है, कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। तो इसके अलावा जिनकी भी हथेली में इसमें इन सब चिन्हों में यदि दो या दो से अधिक चिन्ह हैं तो वह निश्चित ही मानकर चलिए कि उन्हें धन को लेकर कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।